चलो जी स्टार्ट करें आगे की पिक्चर। हेलो। हाँ जी। तो हम लोग ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था कल, लेकिन सिर्फ हम इसको छू पाए थे। हम इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन कर नहीं पाए थे क्योंकि हम कुछ और बातें करने लग गए थे। ऐसी चाहिए क्या? ऐसी चालू तो है। हाँ जी। सॉरी। ओके। तो नहीं, मेरे को याद है पर मैं नाम क्यों लूँ? तू तो है हरामखोर। उसकी बड़ा ही डिस्टर्ब होगी कि हमारी चर्चा हो रही है। चलो। केनीशियन थ्योरी डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो केनीशियन थ्योरी के अंदर वो केन्स एक भाई साहब एक है, जोन्स, जॉनी जॉनी। जेम्स था कि जॉनी था? जॉन था क्या? जॉन था कि जेम्स था? कोई नहीं, इन लोग के नाम ऐसे ही होता है। अब बहुत जुकाम हो गया यार। क्या बोली? खाओ। लस्सी खाओ। लस्सी खाता कौन है? लस्सी तो पीते हैं। कौन से गांव से आई है? अरे बावली, लस्सी पीते हैं। अच्छा, इसने बोला लस्सी खाओ? उसी ने बोला? अरे हरी वाली बहुत तेज है। चलो। तो आ जाओ जी। तो कल केनीशियन थ्योरी के ऊपर हमने कुछ डिस्कशन किया था, स्टार्ट किया था, लेकिन स्टार्ट के बाद शायद हम ग्रुप की बात पे चले गए थे। तो ग्रुप 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 और वो ग्रुप 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 हो गया। तो चलो, उससे एक चीज तो अच्छी हो गई कि हमें ग्रुप तो मिल गया। तो अब एक उस ग्रुप पे हम रोज कुछ तो बात कर पाएंगे, मतलब कुछ तो मैं आपको निर्देश दे पाऊंगा कि आज ये कर लो, आज ये कर लो। आपको मैं उस ग्रुप पे आज या कल मैं आपको कंपनी लॉ का पूरा लेक्चर देने वाला हूँ। ठीक है? तो 5 साढ़े 5 घंटे का होगा वो। तो आपको एक होमवर्क रहेगा, कि होमवर्क ये रहेगा कि उस लेक्चर को आपको देखना है साथ में नोटबुक लेकर या बुक लेकर, या नोट्स चाहिए तो नोट्स भी डाल दो उसमें। तो प्रिंट आप ले लेंगे? कि प्रिंट करा के दे दूं? ओके। ले लेंगे आप? चलो। तो हाँ, शादी में आई ना, नाचता हूँ। तो लगावे लू जब लिपस्टिक। चलो। तो उस पर मैं आपको कंपनी लॉ के नोट्स दे दूंगा। और आपके वो जो है एलएलपी के नोट्स दोनों उस पे डाल दूंगा। आपको कॉमन ग्रुप पे भी डाल दूंगा, जो कॉमन ग्रुप है। कि सिर्फ इसी पे डाल दूं? इसी पे हैं अपन सब?
है ना। तो इस पे डाल दूंगा, दोनों चीज में इसमें डाल देने हैं मैंने। और फिर आपके लिए होमवर्क रहेगा कि संडे तक आपको लेक्चर खत्म करना है, संडे तक कर सकते हैं। वेले रहोगे यार, कुछ काम नाम है नहीं। जुम्मा आपका, शनि आपका, संडे आपका, 3 दिन है। 3 दिन में क्या 1.5 घंटा रोज नहीं बैठ सकते? और 5 साढ़े 5 घंटे का लेक्चर है, आप तो वैसे ही दौड़ा कर पढ़ते हो। दौड़ाकर मत देखना, सवा मैक्सिमम 1.5 की भी नहीं, 1.25 जो पहली बार देख रहा है। और अपन भी एक बार जब स्टार्ट किया था तब अपन ने कंपनी लो काफी हद तक कर लिया था रेगुलर। यस। तो वो लेक्चर लेंगे तो वो रिकैप भी हो जाएगा आपका। और ऐसा नहीं कि लेक्चर दे दिया तो छुट्टी। कंपनी लॉ को एक रिव्यू अपन विद इन क्लास भी ले लेंगे 1 दिन या 2 दिन के अंदर। लेकिन वो तब लेंगे जब आप एक बार लेक्चर खत्म, जब आप लेक्चर खत्म कर लोगे आपका मन ही नहीं करेगा कि दोबारा करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से लेके रखा है उसके अंदर। साथ में नोट्स को आप गो थ्रू करें, मतलब जितना समय हो सकता है बच जाए। ठीक है। फिर आपका पार्टनरशिप रहेगा, एलएलपी रहेगा, 2-2 दिन में खत्म होंगे क्योंकि वो आपका अच्छे से हो चुका है, तो एक बार रिव्यू मारना है। फिर बच जाएगा आपका एलएलपी, तो 5-7 दिन के अंदर वो भी खत्म कर देंगे। उसको थोड़ा सा स्लो लेके फिर खींच देंगे। तो आपका अगर मान लो कि 15-16 अप्रैल तक भी, 20 अप्रैल तक भी अगर अपन खत्म करते हैं, तो 20 से 30 अप्रैल तक अपन को डबल टाइम मिलेगा इको के लिए। उसके साथ में मैं 1 से सवा घंटे का लेक्चर में शूट भी करते रहूंगा साथ साथ, शाम के टाइम पे रिकॉर्ड करके रखूंगा। उसके बाद जिसको चाहिए कि नहीं हमको तो क्लास में आना है तो आप आओ, अदरवाइज घर से भी कर सकते हैं, क्योंकि वो लेक्चर्स फिर मैं डेली 1 लेक्चर या 2 लेक्चर आपको दे दूंगा, आप घर पे बैठ के भी उसे खत्म कर। और ऐसा नहीं कि लेक्चर देखते हैं तो समझ नहीं आता है, भाई कभी आपका सेशन मिस हो जाता है फेस टू फेस और आप घर पे लेक्चर देखते हो, तो मेरे ख्याल से कोई कमी तो नहीं रहती उसमें, है ना। और क्लास से पहले और क्लास की बाद की बातें नहीं होती हैं। और क्लास के बाद अपन बात ही कहाँ करते हैं, मैं तो भाग जाता हूँ। और क्लास के पहले बात कर नहीं पाते क्योंकि आप आते नहीं हो। मैं अकेला आके शुरू करता हूँ, 2 बच्चे होते हैं, फिर धीरे धीरे आप लोग आते हो। मैं कितना पंक्चुअल हूँ यार, मैं कितना एक्सट्रीम पंक्चुअल हूँ, कितने समय पे आता हूँ मैं, है ना। चलो, तो अब केनीशियन थ्योरी में केन्स भाई साहब ये कह रहे थे कि यार भाई साहब, जो आपने इको में पढ़ा ना, इको में क्या डिमांड क्या होती है, डिमांड मतलब होता है कुछ तो होता है कि डिमांड, वो आपने डिमांड पढ़ा कि डिजायर, डिजायर, वांट, वांट डिमांड, ऐसा कुछ है, पढ़ा होगा ना वो अपनी बहन क्या नाम है मैम का, सौम्या मैम। सौम्या मैम आपको बताती है कि आपको किसी चीज की इच्छा है, आपको चाहिए, यही मांगता है। अब वो इच्छा आपकी वांट बन गई, चाहिए ही चाहिए, यही चाहिए, मिल गई, अब दूसरी चाहिए। तो डिजायर्स कभी खत्म होती है क्या? नहीं होती है। तो यही चीज वो ग्रुप 1, मतलब सॉरी आपका जो इको 1 है, इको 1 के अंदर किताबें चीख चीख के कहती हैं, फैकल्टी चीख चीख के कहती है, आप पे असर होता तो होगा थोड़ा तो। डिमांड होता है, डिमांड के हिसाब से बाजार में माल आता है, प्रोडक्शन, डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के हिसाब से बाजार में माल आता है, बाजार में माल आता है तो बिकता है तो लोगों की जेब से पैसा खर्च होता है। तो वो खर्च जो होता है, जितना वो खर्च करेंगे वही सब मिला के अपन क्या मान के चलते हैं एक्सपेंसेस। अपन ने 2-3 मेथड्स देखे थे यूनिट 1 में कि यार वैल्यू एडिशन मेथड से आप इनकम निकाल लो, या फिर एक्सपेंडिचर मेथड से निकाल लो, या फिर इनकम मेथड से निकाल लो। तो जेब से जितना, तो यहाँ पर ये डिमांड वाले पोर्शन को लेकर चले हैं केनीशियन भाई साहब, केन्स भाई साहब, तो उसे केनीशियन थ्योरी बोल दिया कि नेशनल इनकम। अच्छा, अब वो जो आपका माइक्रो है वो किसकी बात करता है, इंडिविजुअल, यानी कि वो सिर्फ आपकी बात करता है कि आपकी इच्छाएं, यूटिलिटीज होती है, यूटिलिटीज मालूम है, कुछ कुछ शब्द ऐसे पता है क्या? अच्छा, यहाँ पे बोला कि अपन सबकी यूटिलिटी एक साथ ले लें, सबकी डिमांड एक साथ ले लें, एक एक बंदे की क्यों लें? अपन माइक्रो को ही आगे बढ़ाते हैं, अपन मैक्रो को अलग नए नए फॉर्मूले पढ़ने की जरूरत क्या है, ऐसा ये केन्स भाई साहब ने कहा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, उन्होंने एक नाम दिया कि एक होता है एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। ये केनीशियन भाई साहब ने एक फॉर्मूला दिया, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? टोटल। अरे टोटल, पूरा नेशनल की बात कर रहा है भाई। सिर्फ डिमांड फंक्शन की बात होती तो सिर्फ आपकी बात होती, लेकिन एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहा है तो पूरा अखा इंडिया की, पूरा नेशन की बात कर रहा है वो। ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन इज इक्वल्स टू व्हाट? कंजम्पशन एक्सपेंसेस प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस।
भाई वो ये कह रहे हैं भाई साहब कि भाई कोई भी बंदा होता है तो उसके पास जो भी इनकम आती है वो इस इनकम को वो दो हिस्सों में खर्च करता है, या तो कंज्यूम करता है, कंजम्पशन कर लेता है, या फिर इन्वेस्टमेंट कर देता है। अब इन्वेस्टमेंट रोज तो करता नहीं है वो। जैसे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, वेरी गुड, पैसे देने का हैसियत और खरीदने की चाहत, डिमांड होती है। वाह यार, गजब, बहुत बढ़िया। किसी ने कहना विलिंगनेस, यू आर एबल टू पे बाय, वेरी गुड, डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे, गुड। तो वो डिमांड डिमांड तो यार आपको बहुत अच्छे से आती होगी ना, तो कुछ उसमें ऐसा है नहीं, है तो पूरी इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं, लेकिन क्या होता है कोई भी चीज जब पहली बार पढ़ते हैं या फिर पहली बार पढ़ते हैं ढंग से तो समय लगता है, लेकिन दूसरी बार में पुच्चू लगता है एकदम। आपने जब पहली बार ये डिमांड डिमांड ये भी पढ़ा होगा तब भी आपको लगा होगा ओहो ओहो, जब भी आपने पढ़ा होगा तो आपको अंदर से क्या फील आया होगा, अरे ये तो मुझे पता है, लेकिन उसको कहते क्या है इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजीज में, वो आपने यहाँ सीखा। वही टाइम पास अपन भी करने बैठे हैं, आप उनसे सीख चुके हैं बहन से, ठीक है। तो अब अपन आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं तो ये कह रहे हैं कंजम्पशन एक्सपेंसेस, या तो कंज्यूम करते हैं आप, यानी कि डे टू डे मैनेजमेंट, जो भी डे टू डे एक्सपेंसेस में आप खर्च करते हैं, रोटी आपने खा ली, कपड़े आपने पहन लिए, यस। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस मतलब ऐसे जो आप रोज नहीं करते हैं, इसमें ज्यादा खर्चा आता है। इसे एक बार जैसे हमने उदाहरण लिया था कि आपने कार खरीदी आपने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस किया, लेकिन उसमें पेट्रोल या डीजल रोज डलवा रहे हो तो ये क्या हो गया आपका कंजम्पशन एक्सपेंसेस, यस। आपने आपने क्या किया, घर खरीदा एक बार तो आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस हो गया, लेकिन घर से संबंधित जो बिजली का बिल, ये बिल वो बिल, दुनियादारी, ईटीसी ईटीसी ईटीसी, प्याज लहसन, ये सब कर रहे हो आप, तो क्या कर रहे हो आप, ये कंजम्पशन एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट ने स्कूल खोल के दिया तो स्कूल की बिल्डिंग इंफ्रा वगैरह सब लगाया तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस, लेकिन उसके एम्प्लॉइज या टीचर्स या स्टाफ या वो भाव होता है जिसकी सबसे ज्यादा चलती है, स्कूल में सबसे ज्यादा किसकी चलती है, पीएन की। तो जो भाव हैं वो भाव की सैलरी, सब की सैलरी वगैरह जो भी खर्चे एडमिन से संबंधित जो भी एक्सपेंसेस हैं वो सब क्या है आपके कंजम्पशन, क्योंकि वो हर महीने होने हैं, लेकिन बिल्डिंग हर बार बननी है क्या, नहीं बननी। बात समझ में आती है। इतनी चर्चा हमने की थी, फिर हमने डबल क्लिक किया था कंजम्पशन एक्सपेंसेस पे। कंजम्पशन एक्सपेंसेस को हमने दो टुकड़ों में बांटा था, एक होता है इंड्यूस्ड एक्सपेंसेस और एक होता है आपका इंड्यूस्ड एक्सपेंसेस और एक होता है आपका ऑटोनोमस। तो अब इसको हम आगे यहां बढ़ा देते हैं। कंजम्पशन, CONSUMPTION को हमने दो टुकड़ों में बांटा था, एक था इंड्यूस्ड एक्सपेंसेस और दूसरा है आपका ऑटोनोमस, ऑटोनोमस एक्सपेंसेस। ये देखो ऑटोनोमस, ये ओ दिख रहा है यहाँ, ऑटो का दिखा, ये वाला, अरे यार कैसे करूं, पुनः लिखूं क्या, फिर से लिखूं क्या, हाँ हाँ ऐसे बोल देते हो, ऑटोनोमस, इस बार सही है। अच्छा रुको रुको, ये मोटा हो गया ना इसलिए आपको दिख नहीं रहा, इसको छोटा करता हूं। अब देखना, अब सही लिखूंगा, ऑटोनोमस, अभी ठीक लिखा, ओके। ऑटोनोमस एक्सपेंसेस, ऑटोनोमस एक्सपेंसेस का मतलब ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो इनकम से इसका कोई लेना देना नहीं होता। ऑटोनोमस एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, हम लोग ऐड हो गए ग्रुप पे, गुड, बहुत अच्छी बात है यार, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आप जुड़ चुके हैं। ऑटोनोमस एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं कि सुनो ना, ऑटोनोमस एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो वो होते हैं, क्या होते हैं, जो जो होते ही है, जो इनकम से रिलेटेड नहीं होते, मतलब इनकम से उनका कोई रिलेशनशिप नहीं होता, इनकम हो चाहे ना हो, कुछ ऐसे एक्सपेंस हैं जो होने ही हैं, उन्हें क्या बोलते हैं अपन, ऑटोनोमस। अब देश में इतने सारे बेरोजगार लोग हैं, क्या रोटी नहीं खाते वो, उनकी इनकम हो चाहे ना हो, कुछ ऐसे एक्सपेंस है जो उन्हें करना ही है, यानी कि रोटी पानी खाना ही है, कपड़े पहनने ही है। इन जनरल मोबाइल सभी के पास है, आपकी इनकम हो ना हो लेकिन रिचार्ज होना ही है। तो कुछ ऐसे खर्चे हैं भाई, ये भी आजकल जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एक्सपेंस बना लिया है लोगों ने,
है नहीं। भाई मान लो कि एक दिन आपका मोबाइल बंद रहे, 2 दिन बंद रहे, 6 दिन बंद रहे, क्या ही हो जाएगा? सुकून आएगा जीवन में, सुकून। ये टुर्र पुर्र करता रहता है, तंग करता है। तो ये कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है विच आर नॉट, लिखो, इसको लिख देते हैं अपन, दोज एक्सपेंसेस, दोज एक्सपेंसेस which are not dependent on income। इन्हें क्या बोल देंगे अपन? इंडिपेंडेंट एक्सपेंसेस। अनअवॉइडेबल होते हैं। दीज एक्सपेंसेस आर अनअवॉइडेबल, इन्हें रोका नहीं जा सकता, रोकेंगे तो सांसें रुक जाएंगी, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनकम एज इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनकम। तो इसे क्या बोलते हैं? इनकम इन इलास्टिक एक्सपेंसेस, यानी क्या बोल देते हैं? इनकम इन इलास्टिक एक्सपेंसेस। मतलब जिसका इनकम पे कोई असर, इनकम बढ़ती है या इनकम घटती है या इनकम शून्य हो जाती है, इसका इन एक्सपेंसेस का कोई लेना देना नहीं है, इन्हें रोका नहीं जा सकता, ये अनअवॉइडेबल होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये इनकम पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो ऑटोनोमस क्या होता है, क्लियर है? यस। दूसरा आपका होता है ये इंड्यूस्ड एक्सपेंसेस, इसको क्या बोलते हैं? ये डिपेंड करते हैं इनकम पर। these expenses depends on income, ब्रैकेट में लिख लो डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप विद इनकम। यानी कि क्या होने वाला है यहां पर? अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे। इस तरह के एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं अपन? आपकी वो क्या, इंड्यूस्ड एक्सपेंसेस, ठीक है। अच्छा प्रैक्टिकली सोचो, जैसे मान लो अभी आपकी आमदनी नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल या ट्यूशन या क्लास आते हैं तो वो एक चप्पल पहन के आते हैं, तो वो वही चप्पल पहन रहे, वही चप्पल पहन रहे, वही चप्पल पहन रहे, टूट जाती है तो उस पर 10 रुपये देके, 5 रुपये देके कील ठुकवा लेंगे, लेकिन नया चप्पल ले लेते हैं। उनकी चप्पल धीरे धीरे भारी हो जाती है, उनका पाँव भारी हो जाता है, लेकिन वो चप्पल नहीं खरीदेंगे, क्यों? पैसे नहीं है उनके पास। यस। लेकिन सोचो कि वही अगर एक ऐसा बच्चा है जो घर पे बैठ के कुछ काम भी करता है, या उसके पिताजी उसे कुछ पैसे दे देते हैं, जेब खर्च देता है, तो उसकी चप्पल अगर जरा सी भी कहीं से भी टूटी तो उसको नया चप्पल चाहिए, तो उसको मिलता है। बात समझ में आ रही है? तो इसका सीधा सीधा संबंध किससे है? इनकम से है। अगर आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, या वो बच्चा मान लो खुद भी कुछ पार्ट टाइम जॉब करता है कि साहब हम टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, टेस्ट के सर मेरे को काम चाहिए, अच्छा ठीक है यार मैं टेस्ट सीरीज लूंगा, तो कुछ बच्चों की कॉपी आएगी तो तुम जांच देना, बैठकर चेक कर देना। अगर आप सीए इंटर के हैं और आपको फाउंडेशन का काम मिलता है, आप कर सकते हो। अगर आप सीए इंटर मतलब कंप्लीट कर चुके हो, मान लो रिजल्ट नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आया, लेकिन एक बार पढ़ चुके हो, सीए इंटर की भी कॉपीज आपको मिलती है जांचने के लिए, आप जांच सकते हो। लेकिन अगर आपको निर्देश मिल जाते हैं कि यार ऐसे ऐसे देख लेना, भाई आप प्रॉपर स्किलफुल बंदे तो हो, आप एकदम मूर्ख तो हो नहीं, ठीक है। तो फिर आप क्या करते हो? ठीक है, अब आप महीने का 4,000 रुपये कमाते हो, अब 4,000 रुपये महीना आप कमाने लग गए हो, यानी कि जीरो से इनकम बढ़ी है। अब इनकम बढ़ी है तो आपका क्या होगा? शौक भी थोड़े से तो पैदा हो जाएंगे। पहले आप पिज्जा के बारे में सोचते नहीं थे, लेकिन आप महीने में एक बार आप पिज्जा के लिए खर्च कर दोगे। ये खर्च करने की ताकत कहां से आई? उस इनकम ने प्रोवाइड की। यस। आपने नया चप्पल खरीदना है, आपने नया शर्ट खरीदना है, आपको जिंदगी का मजा, आपने वाटर पार्क जाना है, आप ऐसे नहीं जा सकते, लेकिन आप जा सकते हो अगर आपकी इनकम बढ़ गई है, आपके पास पैसे हैं, यहाँ पिताजी मतलब कहीं ना कहीं से भी आपकी जेब में पैसा आ रहा है। अगर आता रहा है तो फिर आप क्या करते हो? अकॉर्डिंगली उसको खर्च करने के लिए तरफ भागते हो। सेविंग्स के लिए जनरली अपन नहीं सोचते हैं। इनकम ऐसा नहीं है कि नहीं सोचते हैं,
लेकिन अपन क्या करते हैं कि यार अपन जैसे मान लो 1,000 रुपए कमाते हैं तो 700 रुपए खर्च कर देता है। अगर हम 10,000 कमाएंगे तो 7,000 के आसपास खर्च कर देंगे यार। अपन सेविंग्स अपनी 2-3 हजार बच रही है, लेकिन अपन अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी तो बढ़ाएंगे। जब मैं सीए नहीं था जब मैं सीए नहीं था तो पैसे नहीं थे। पैसे नहीं थे तो घर में एसी नहीं था। फिर सीए बना सीए बना तो डिग्री के साथ कैश तो आता नहीं है, तब भी एसी नहीं था। फिर जब काम किया, काम करने के बाद थोड़े पैसे बने तो घर में एसी आया। बात समझ में आ रही है? कर्जदारियां थी पिताजी के ऊपर, तो पहले कर्जदारियां चुकाई, चुकाने के बाद अब फ्री हो गए, अब पैसे भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, तो अब कार आ गई। बात समझ में आ रही है? इनकम के साथ, अब इनकम ना होगी तो कार सोच पाएंगे? नहीं सोच पाएंगे। स्टार्ट कहां से होते हैं? साइकिल से होते हैं। साइकिल भी पिताजी, अब मान लो कि अपने पिताजी की इनकम बहुत अच्छी है, अपन पापा साइकिल चाहिए, वो पूछेंगे कौन सी चाहिए। इनकम अच्छी नहीं है तो अपन बोलेंगे बाबूजी साइकिल चाहिए, वो क्या बोलेंगे? क्यों चाहिए? ये कौन सी से क्यों पे आ जाएंगे? क्यों? क्योंकि पैसे तो यार अब अगला जितना बना रहा है वो पूरा बजट देखता है। वो 10,000 कमा रहा है तो उसके सामने सारे खर्चे हैं। वो सारे खर्चे कई बार 10,000 से 11,500 हो जाते हैं, तो सेविंग्स माइनस में चली गई। तो उसके लिए वो और मेहनत करता है कि नहीं यार खर्चे नहीं हो रहे पूरे, महंगाई बहुत है। तो फिर वो क्या करता है, अपनी इनकम बढ़ाने के बारे में सोचता है कि यार चलो ये तो चल रहा है। अभी आप प्रैक्टिकली एक चीज सोचो ना, बहुत सारे बच्चे अपने में से क्या है, मिडिल क्लास फैमिली से, तो पिताजी की इनकम जो थी वो है, लेकिन आपका एक्स्ट्रा खर्चा आ गया, आप लोग का एक्स्ट्रा खर्चा आ गया। अब अचानक से 20,000, 30,000, 40,000 जो भी आपकी फीस यहाँ की लगी होगी, वो खर्चा उन्होंने कहीं से भी निकाल के किया तो उनका पूरा बजट हिल गया यार। अब वो पता है क्या सोच रहे हैं? वो ये नहीं सोच रहे कि मैं आपकी पढ़ाई के अंदर मैं डिस्काउंट करूं। वो अपने कुछ ऐसे खर्चे हैं जो इन जनरल वो किया करते थे, या जैसे चलो आज बाहर खाना खाते हैं, चलो आज घूम के आते हैं, अभी वो चीजों को वो कंट्रोल कर रहे हैं। और एक सोच उनके, आप रोज कभी भी शाम को, जो मिडिल क्लास बच्चे हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, उनके उनके पापा के साथ कभी भी शाम को बैठे, उनके दिमाग में ये चलता रहता है कि यार ये काम चालू कर दूं तो इसमें इतना पैसा आ जाएगा, तो तेरे महीने का इतना खर्चा है, एटलीस्ट ये खर्चे के लिए मैं इतना इनकम, कहीं ना कहीं ये गुंताड़े चलते रहते हैं हर घर में। यस। तो इनकम के हिसाब से क्या चलता है भाई साहब? आपका एक्सपेंसेस का हिसाब चलता है। इनकम अच्छी 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 बहुत अच्छी, तो एक्सपेंसेस अच्छे 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 बहुत अच्छे। आप लिविंग देखो, एक बहुत रिचेस्ट पर्सन होता है तो उसकी सेविंग्स की तुलना हम हमसे नहीं कर सकते। यस। मान लो कि अंबानियों की बात करो तो वो तो हजारों करोड़ों में बात करते हैं, तो जितना भी खर्चा करते हैं, तो वो जितना मर्जी खर्चा कर लेते हैं, तो उनकी इनकम के सामने तो वो 10, 15, 25% होता होगा, बाकी 75 सेविंग हो जाती है उनकी। लेकिन अगर अपन गरीब आदमी की बात करें तो 90 खर्च कर देता है, 10 रुपए बचाता है। और गरीब आदमी तो मैंने गलत शब्द इस्तेमाल किया, लोअर मिडिल क्लास भी नहीं बचा पाता 10 रुपए। मिडिल क्लास जरूर थोड़े से 2, 5, 10, 25 रुपए बचा लेता है। क्यों? क्योंकि भविष्य के लिए वो थोड़ा सा सेविंग्स कर रहा होता है। और जब वो सेविंग्स करता है ना, 4 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल सेविंग्स कर लेता है, तो उसको भी खुजली होती है कि यार मैं कार खरीद लेता हूं। वो पैसा जितना उसने सेव किया था उठा के गड्डी में डाल दिया। अब वो गाड़ी का पेट्रोल चालू हो जाता है, यानी कि एक्सपेंस का कुछ एक हिस्सा बढ़ गया। तो अपने पिताजी किसी भी चीज के लिए अपन को मना करते हैं ना, तो वो उनके दिमाग में इकोनॉमिक्स उन्होंने पढ़ा नहीं है, लेकिन उन्होंने समझा है प्रैक्टिकल लाइफ से। तो ये सारी कहानियां होती है बाजार में, जो चल घर घर की कहानी क्या है, यही तो है, इकोनॉमिक्स ही तो चल रही है घर घर में। ये इकोनॉमिक्स जिस दिन लोगों को समझ में आ जाएगी, हर बच्चे को इकोनॉमिक्स पढ़ाना चाहिए। हर बच्चे को अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा दी जाए ना, तो उसको समझ आ जाएगा कि महंगाई क्या होती है, क्या कहानियां होती हैं, और बाजार में क्या चालू है, या राजनीति में क्या चालू है, और किन चीजों को देखकर लोग पागल हो रहे हैं। तो फिर समझ आएगा कि यार ये कोई मैटर्स है जिनके पीछे लोग पागल हो जाते हैं। कुछ भी कहानी हो, जय श्री राम, वो ठीक है, जय श्री राम अपनी जगह है, लेकिन जिंदगी भी अपनी जगह है। यस। बट ठीक है, सबके हम वो राजनीतियों पे बात नहीं करते हैं, नहीं तो क्या होता है कि फिर वो चालू हो जाता है। तो इनकम के हिसाब से एक्सपेंसेस, आपको आपको मन किया आप पिज्जा खाते हैं, इनकम है तो खा लो, नहीं है तो डब्बा आ रहा है वही बहुत है। ऐसा ही होता है ना भाई, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो डब्बा होते हुए पिज्जा आएगा। यस।
किसी की हैप्पी बर्थडे होती है तो अपने को ऐसा लगता है कि इनकम हो गई जी, आज तो मजा आ गया। तब तो आपके पास डब्बा है नहीं है, आपने उसको लूटना है, ठोकना है ना। और नहीं तो पता है आप इतने शाणे हो, आप पता है क्या करोगे, आप मेस वाले हो ना, मेस वाले बच्चे क्या करते हैं, जैसे किसी का बर्थडे है वो खाना खिलाने की बात कर रहा है कि यार चलो दोपहर में, नहीं नहीं दोपहर में नहीं है यार, शाम को खाएंगे, क्योंकि दोपहर में उसका डब्बा आ चुका है और शाम के लिए वो मना कर सकता है, तो उसका 50 रुपए बचेगा। तो बहुत दिमाग लगाते हैं बच्चे लोग, और लगाना चाहिए भी भाई। चलिए, तो अब ये जो ये कंजम्पशन को अपन क्या दिखाएंगे, कंजम्पशन को किससे दिखाते हैं, सी, सी फॉर कंजम्पशन, सी फॉर कंजम्पशन। ऑटोनोमस एक्सपेंसेस को दिखाते हैं अपन ए, और इसको इंड्यूस को बता देते हैं अपन बी। तो C इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। अच्छा, B किस पर डिपेंडेंट है, इनकम पर है। तो इनकम को यहां पर क्या डिनोट किया है इन्होंने, इनकम को, इनकम इज इक्वल्स टू आई, नहीं वाई, ये मालूम है आपको, है ना। इन्वेस्टमेंट को आई से दिखाते हैं, इनकम को किससे दिखाते हैं, वाई से दिखाते हैं। तो आपका ये वाला जो यहां पर ये जो स्लोप बनता है, स्लोप समझते हैं वो झूले, है ना। तो ये जो एक्सपेंस है, ये वाले कौन से वाले, इंड्यूस एक्सपेंस, ये किस पे डिपेंडेंट है, बी पर। तो बी इंटू, तो इसका फंक्शन क्या निकल जाता है, बी वाई। तो अगर अपन इक्वेशन को देखें, बी क्या है यहां, बी स्लोप है, बी स्लोप, या इसको फंक्शन ए बोलते हैं, फंक्शन ए। फंक्शन है मतलब उस, जिस प्रपोर्शन में इनकम बढ़ेगी उसी प्रपोर्शन में, हल्का पल्का ऊपर नीचे हो सकता है, उसी प्रपोर्शन में आपके क्या एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंसेस लिख लो, प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंसेस इनकम के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। अब इसका अगर अपन फॉर्मूला देखें हैं कि कंजम्पशन इज इक्वल्स टू व्हाट हो गया, कंजम्पशन इज इक्वल्स टू क्या हो गया जी आपका, ए प्लस बी वाई, ए प्लस बी वाई। यहाँ पे y क्या बता रहा है, इनकम को बता रहा है, b क्या बता रहा है, स्लोप को बता रहा है। स्लोप क्या है, b मतलब इंड्यूस एक्सपेंसेस जो होंगे वो इसके प्रोपोर्शन में होंगे, किसके, इनकम के। तो इनकम बढ़ेगी तो इसके साथ साथ भाई इनकम बढ़ेगी तो आपको यहाँ पे ना वो दिखाएंगे, एक फोटो दिखाएंगे ऐसे करके, नीचे दिखा दिया आपको, क्या दिखा दिया, इनकम दिखा दिया, और इनकम बता दिया है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर उसमें बात करें, और इधर दिखा दिया एक्सपेंसेस। तो ये स्लोप कहाँ से चालू होगा, एक्सपेंसेस का स्लोप यहाँ से चालू होगा कि यहाँ से चालू होगा कि यहाँ से चालू होगा, ऊपर से चालू होगा कि यहाँ से चालू होगा, ऊपर से चालू क्यों होगा, क्योंकि, कौन बताएगा, क्योंकि ऑटोनोमस भी होते हैं, बहुत बढ़िया। आपकी इनकम अगर जीरो है तो भी कुछ ऐसे खर्चे तो हैं जो होने ही हैं। तो यहां से यहां तक के एक्सपेंसेस, रोटी पानी दाल चावल ये वो ये सारे बेसिक खर्चे जो हैं, ये सब क्या है, ऑटोनोमस है। और उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका क्या बढ़ेगा, इंड्यूस एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। तो ये अगर मान लो इनकम जीरो है तो इंड्यूस भी जीरो है। अब जैसे जैसे आपकी वो बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, तो वैसे 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 क्या होगा, ये अपवर्ड की तरफ स्लोप बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसा करके आपको फोटो दिया है, क्लियर है, ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा समझें, एडी, एडी क्या है, एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड एग्रीगेट डिमांड। तो एडी एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया आपका, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये डंडी मार देते हैं। ये बार का मतलब क्या होता है, बार समझते हो, बार, तनिष्क बार समझते हो, कौन सा होता है बार, यहाँ इकोनॉमिक्स में बार समझते हो, क्या होता है इसका अर्थ बताओ। सी मतलब कंजम्पशन है ये, आप, मैं इंतजार कर रहा हूं आपका। सी मतलब क्या है, कंजम्पशन। इसको बिल्कुल मत बताना है, तेरे को वो बोलता है ना, इसको बिल्कुल मत बताना। कंजम्पशन, कंजम्पशन को और क्या बोलते हैं, कंजम्पशन को बोलते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी, डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी। भाई जैसे प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं अपन, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी।
अगर कोई चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसे क्या कहेंगे कि आपने यूटिलिटी को क्रिएट किया। लेकिन अगर आप उसको कंज्यूम कर रहे हो मतलब उसे खत्म कर रहे हो, कंज्यूम करके खत्म कर रहे हो, तो क्या बोलेंगे उसे? क्रिएशन बोलेंगे कि डिस्ट्रक्शन बोलेंगे? डिस्ट्रक्शन बोलेंगे। वेरी गुड, आप आपसे बेहतर कोई नहीं, मैं इधर लिख देता हूं। जैसे प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। तो ऐसे ही कंजम्पशन को क्या बोलेंगे? डिस्ट्रक्शन ऑफ। अच्छा, ये आई मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट। और शॉर्ट रन के अंदर अपन क्या मान के चलते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं होगा बार बार? शॉर्ट रन में क्या मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है रिमेन्स कांस्टेंट। रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है? ये बार का मतलब क्या होता है? बार किसके ऊपर लगाते हैं? जिसको अपन कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। अरे हाँ, यहाँ ठीक है। अगर अपन इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट को हम क्या मान के चलेंगे? क्या करके चलेंगे? इग्नोर। जब हम ये कैलकुलेशन पूरा समझेंगे, ये केन्स भाई साहब के हिसाब से, कि यार जब इन्वेस्टमेंट पे खर्च कर ही नहीं रहे तो उसको अभी साइड में रखो। इनकम और इनका रिलेशनशिप है कंजम्पशन का। अरे इनकम और एक्सपेंस का रिलेशनशिप है, इसी को लेकर समझते हैं, तो इसी को लेकर उन्होंने कुछ फॉर्मूलेस दे दिए हैं। वो फॉर्मूलेस क्या हैं वो देख लो आप। मैं सब मान के चलो, साथ साथ वो टाइम पास करते जा रहे हैं। चलो इसको समझना अब आगे। चलो जी, चलो जी। यहाँ पर उसने आपको, केन्स भाई साहब ने आपको तीन चार फॉर्मूलाज दिए हैं। पहला दिया है एपीसी। एपीसी, एपीसी मीन्स व्हाट? फुल फॉर्म क्या है इसका? एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन। लिखो, एवरेज, एग्रीगेट या एवरेज? एवरेज है शायद, मैं देख लूं एक बार। लिखो एपीसी। एपीसी मीन्स क्या है? एवरेज, एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन। इसका फॉर्मूला क्या दिया है भाई लोग ने? कंजम्पशन अपॉन इनकम, यानी कि सी अपॉन वाई, पहला। दूसरा एपीएस। एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग्स। इसका फॉर्मूला क्या दिया भाई साहब ने? सेविंग्स अपॉन इनकम, म्हणजे एस बाय वाय, सेविंग्स अपॉन इनकम। अच्छा एक बात बताओ, आपकी इनकम है 10,000। आपकी इनकम है कितनी? 10,000। चलो लिख लो, आप लिख रहे हो तो पहले, क्योंकि जब आप लिख रहे हो तो आप किसी के बाप की नहीं सुनते, क्योंकि यू पीपल आर वेरी वो। यस। हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो किसी की सैलरी, ध्यान से सुनो, किसी की इनकम है 10,000 रुपये महीना। 10,000 रुपये महीना, वो खर्च कितना करता है? 7,000। साल पकड़ लो, किसी की इनकम है 10,000 रुपये साल की, वो साल भर में खर्चा कितना, सुनो ना बहन। हम्म। तो वो खर्चा कितना करता है? 7,000। 7,000 खर्चा करता है, तो बताओ बच्चों, बताओ वो सेविंग्स कितना करता है? वेरी गुड। हर किसी में बात नहीं होती, इतनी फास्ट कैलकुलेशन दुनिया में कोई नहीं कर पाया। आप सीए स्टूडेंट से आप कर दिए। अगर मान लो किसी बच्चे की, किसी बंदे की इनकम है साल की 10,000, उसमें से उसका कंजम्पशन यानी कि एक्सपेंसेस है 7,000, तो बताओ बच्चों, बताओ उसकी सेविंग्स कितनी होगी? 3,000 रुपए। वेरी गुड।
आप किसी भी बच्चे से पूछ लो, कोई नहीं बता पाएगा। आप सीए स्टूडेंट, तपोवन का बच्चा बता सकता है सिर्फ। अच्छा एक बात बताओ, आपकी इनकम अगर मान लो साल की 50,000, कितनी है? 50,000। आपका कंजम्पशन है 35,000, 35,000 रुपए। तो आपकी सेविंग्स कितनी होगी? 15,000। वेरी गुड। बिना कैलकुलेटर के किया क्या? कैसे कर पाते हो यार, कसम। अच्छा देखो, अगर इनकम आपकी कितनी है? 7,000। नहीं, आपके कंजम्पशन यानी कि एक्सपेंसेस कितने हैं? 7,000 है। आपकी इनकम कितनी है? 10,000। तो अपन क्या बोलेंगे? 0.70 के आगे आपका एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन। हाँ 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 हाँ, ठीक है, एपीसी। अच्छा, इसका हम एपीएस निकाल सकते हैं क्या? कैसे निकालेंगे? सेविंग्स म्हणजे काय? इनकम माइनस कंजम्पशन अपॉन इनकम, मतलब सॉरी वाई अपन वाई। अरे हाँ, यहाँ तो अगर अपन लिखे यहां पर 10,000 माइनस 7,000 अपॉन 10,000 इज इक्वल्स टू, बिना कैलकुलेटर के करेंगे कि कैलकुलेटर के साथ? 0.3 आप कर चुके बिना कैलकुलेटर के? हाँ यार, गजब। 0.30। अब इनका अगर अपन थोड़ा सा इसको समझे कि ये इनका इंटरप्रिटेशन अगर निकालें कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर आपकी 1 रुपया इनकम होती है तो आप 70 पैसे खर्च कर देते हो और 30 पैसे बचा लेते हो, है ना? ठीक है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या, जो भाई साहब केन्स भाई साहब बताना चाह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि एपीएस, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल्स टू 1। ठीक बोल रहे हो? अरे उन्होंने क्या किया, इनकम के, अरे कुछ छाने बन रहे हैं फालतू में। इनकम के करे 2 टुकड़े, एक टुकड़ा ऊपर फेंक दिया, एक टुकड़ा नीचे फेंक दिया, बोला दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो। भाई इनकम के 2 टुकड़े किए, एक किया कंजम्पशन, एक किया सेविंग, दोनों को मिला दिया तो इनकम होता है। बराबर है क्या? तो लेकिन उन्होंने कुछ नाम दिया, और ये इस नाम को अपनी इंस्टीट्यूट कहती है, हमें बताओ उन्होंने क्या नाम लिया था। तो इन्होंने क्या नाम लिया था? एपीएस लिया था। ठीक है। अच्छा, आपने मार्जिनल वर्ड सुना है? मार्जिनल, मार्जिनल मींस क्या होता है? एडिशनल। एक्स्ट्रा 1 रुपया कमाने पे आपको एक्स्ट्रा कितना खर्चा होगा? एक्स्ट्रा 1, यानी कि चेंज इन कंजम्पशन। अभी प्रैक्टिकली सोचो, अगर ये एपीएस की जगह क्या पूछे, नंबर 4, मैं सब मान के चलूं कि सब लिख रहे हैं, समझ रहे हैं क्या? है टुच्चू सी बात है यार, टुच्ची पुच्ची बात है, बड़े को दिमाग नहीं लगानी है ना। नंबर ये नेक्स्ट 4 देखो। 4 कहता है एमपीसी। एमपीसी में एम म्हणजे काय? मार्जिनल। वेरी गुड, हर किसी में ये बात नहीं होती। मैंने बताया भी नहीं अभी तक, लेकिन आपने जवाब दे दिया यार। तपोवन के स्टूडेंट्स आर लाइक, हर किसी में बात नहीं होती। मार्जिनल, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन। अच्छा, इसका फॉर्मूला अगर मैं आपको ना बताऊं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? मार्जिनल वर्ड यूज हो गया, इसका मतलब क्या होगा? कौन बताएगा बिना देखे फॉर्मूला? क्या क्या होना चाहिए? चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। वेरी गुड। तो चेंज को अपन क्या वो डब्बा बनाते हैं ट्रायंगल जैसा, क्या बोलते हैं उसको? डेल्टा। अरे क्या बोलते हैं इसको? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। या यू कहे, भाई ने सही बोला बिल्कुल, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो क्या आ जाएगा आपका? वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा? यम पी सी। क्या आ जाएगा आपका? यम पी सी, यम पी सी। क्या आएगा? यम पी सी। ओके। नंबर 5, नंबर 5 एम पी एस। एमपीएस म्हणजे क्या? मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग्स। मार्जिनल तो इसका अब फॉर्मूला मुझे बताने की जरूरत है कि आप मुझे बताने वाले हैं? कौन बताएगा? यस कुणाल, बोलिए। डेल्टा एस, इनका कहना है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ठीक बोलते हैं क्या भाई? डेल्टा वाई, इसको क्या बोलेंगे? चेंज। चेंज मतलब चंगे, चांगले आहे। चेंज
in savings upon change in income. Change in savings upon change in income. Change in saving upon change in income. अच्छा, अगर मैं ऐसा कहूं कि अगर अगर हमारे पास ए पी सी दिया है 0.76, हमारे पास क्या दिया है? एपीसी दिया है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। तो अगर हमें एपीएस निकालना हो तो बताओ बच्चों, बताओ कैसे निकालेंगे? वेरी गुड, आप तो शक्तिमान है। कितना अच्छा बताया। तो एपीएस इज इक्वल्स टू 1 माइनस एपीसी कर सकते हैं। अरे हाँ, यहां आपने क्या किया? आपने भी तो ऐसे ही किया, लेकिन क्योंकि आप हैं शक्तिमान, आपने तुरंत बोला 0.24, आपने कहा 0.24, 1 माइनस 0.76 इज इक्वल टू 0.24। तो इसका रिश्ता समझ में आ रहा है क्या? इसमें कुछ बात कि केन्स भाई साहब ने क्या बहुत बड़े पत्थर तोड़ दिए, तीर मार दिया? कुछ नहीं, बस बोला इन्होंने ऐसे शब्दों में जो अपने समझ नहीं आता, बाकी कहानियां तो वही है। अरे हाँ, यहाँ अच्छा हो, चलो हो टंगड़ी धरुन। एक एक वो बना देते, एक टेबल दे रखी है भाई साहब ने, वो टेबल आपको फिल करनी है। आपको क्या करना है, एक साइड में लिखो इनकम, इनकम, उसके बाद लिखो आप कंजम्पशन, कंजम्पशन, उसके बाद में लिखो आप क्या, शेविंगस, शेविंगस, उसके बाद लिखो आप एपीसी, एपीसी, उसके बाद लिखो आप एपीएस, उसके बाद लिखो आप एमपीसी, उसके बाद क्या लिखेंगे आप? एमपीएस। तत्पश्चात आप प्रश्न लिखो, यहां पर इनकम पहले कर दो 0, 0 के सामने कंजम्पशन कर दो 500, ठीक है। उसके बाद इनकम कर दो 1000, फिर कर दो 2000, 1000 के सामने कर दो 1250 का खर्चा, 2000 के सामने कर दो आप कितना, 2000 का खर्चा, उसके बाद कर दो 3000, 3000 के सामने कर दो 2750 का खर्चा, उसके बाद कर दो आप 4000, 4000 के सामने कर दो आप 3500 का खर्चा, उसके बाद कर दो 5000 की इनकम है, 5000 के सामने कर दो आप 4250 का खर्चा। तो आपके सामने ये पर्टिकुलर दे के रखा है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, क्या इससे हम सेविंग्स निकाल सकते हैं? अच्छा, इस इनकम के नीचे ब्रैकेट्स में हम क्या लिख सकते हैं? वाई। क्या लिख सकते हैं? वाई लिख सकते हैं क्या? वाई। और कंजम्पशन के अंदर क्या लिख देंगे हम? सी। और सेविंग्स को क्या लिखेंगे? यस। और एपीसी को क्या लिखेंगे? सी अपॉन, अरे सी अपॉन वाई। और एपीएस में क्या लिखेंगे? एस अपॉन वाई। यहां क्या लिखेंगे? डेल्टा अपॉन डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। और यहां क्या लिखेंगे? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो ये आप क्या इस फोटो को पूरा कर सकते हैं? अरे हाँ, यहां तो आपको दे दूं अभी, अभी करेंगे, अभी करेंगे ना। चलिए, तो आपको क्या करना है, इस फोटो को कंप्लीट करना है, आपको इस फोटो को कंप्लीट करना है। मेरे को पता है बहुत दक्ष हैं, बिना कैलकुलेटर के आप चीजें निकाल देते हैं। तो जो भी इसका जवाब सही देगा उसको मिलेगी सेंटर फ्रेश। कौन कौन सही देगा? कौन कौन देगा सही? हाथ खड़ा करो। दो लोगों ने हाथ खड़ा किया, तो दो लोग को, तीन लोग को मैं एडवांस में सेंटर फ्रेश देके जा रहा हूँ, दे रहा हूँ। उसके बाद इनका सही होता है ना? क्योंकि अब कह रहे हैं तो सही करेंगे भाई, है ना? झूठ थोड़ी बोलेंगे, क्लास में नई उम्र के बच्चे हैं। तो बाकी लोग भी करें, आप भी कोशिश करना सही करने की, ये तो करने वाले हैं, इन्होंने वादा किया है। तो ओ स्टार्ट नहीं किया। चलिए,
तो मैं ऐसा मान के चलूँ कि अब ये जो ऑनलाइन भी बैठे हैं वो भी इसको लेक्चर को मैं रोक देता हूँ अभी, और आप लोग इसको सॉल्व करें, क्योंकि मैं भी बैठा रहूँ आप भी करते रहें तो मतलब नहीं है, ठीक है। इसको मैं चेक करूंगा, अभी मैं इसको रोक दे रहा हूँ, ठीक है बॉस, चलो कीजिए, आप कीजिए।